मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल। यहाँ पे कुछ लोग नए होंगे जो आजकल में जॉइन हुए हैं, कुछ पुराने हैं जिनको पता है मेरा। तो अपना तारुफ़ कराता जाऊँ। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल, फोर्स एज टीम वॉरियर लीडर। फोर्स एज में तकरीबन 6 एक महीने का अरसा हो गया। और आप सब लोग जितने भी इस मीटिंग में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी डाउनलाइन में हैं। आप सब लोगों को गाइड करना, टीच एंड ट्रेन करना मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो यहाँ पे शाह साहब बता रहे थे ट्रेनिंग की अहमियत। तो ट्रेनिंग की अहमियत ऐसे ही है कि आप एक दरख्त को, दो बंदे एक दो दरख्त को काट रहे हैं। दोनों के पास एक जैसे कुल्हाड़े हैं। वो एक बंदा दरख्त को काटी जा रहा है, एक कुल्हाड़े के साथ मारी जा रहा है, उसको ज़रब लगाई जा रहा है। और दूसरा बंदा 5 मिनट ज़रब लगाता है और 5 मिनट उसको तेज़ करता है। फिर 5 मिनट के बाद प्रैक्टिस उसको काटने की कोशिश करता है। फिर 5 मिनट उसको तेज़ कर देता है ना, उसको तेज़ करता है उसकी धार को। तो मेरा ख़्याल है जो अपने कुल्हाड़े की धार को तेज़ कर रहा है ना, वो उसको पहले काट लेगा दरख्त को। और जो धार तेज़ नहीं कर रहा, मेरा ख़्याल है सारा दिन भी लगा रहा है, तो उसको तेज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की भी ऐसी अहमियत है। एक बंदा जब ट्रेनिंग लेता रहेगा, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता रहेगा। यहाँ पे आपको बड़ी बातें बताई जाती हैं और फोर्स एज के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बताया जाता है कि किस कस्टमर को कैसे गाइड आपने करना है, किस तरह गाइड करना है और कैसे आपने सिस्टम को लेके आगे चलना है। हम आपको सुबह शाम दिन रात आपको गाइड करते हैं मीटिंग्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप में जाके भी फ़ोन कॉल्स पे हमारे लीडर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इतनी ट्रेनिंग के बाद अगर कोई ये कहे ना कि टीम नहीं बनती और काम नहीं होता, तो अफ़सोस होता है। कि यानी ये ऐसे ही है कि जैसे बारिश जब ज़मीन पे बरसती है ना, तो उस हिस्से पे इक्वल यानी बराबर बरसती है, लेकिन फिर भी ज़मीन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात ज़मीन के ऊपर शेड लगा होता है, गाड़ी खड़ी है, या ज़मीन के ऊपर कोई फ़र्श या कोई ऐसी चीज़ है जो नीचे से चीज़ ज़मीन खाली पड़ी है, मट्टी जो है ना वो खुश्क है, ज़मीन खुश्क है, तो उसके नसीबों में बारिश के कतरे नहीं थे। तो इसी तरीके से हम लोग भी आपको सबको एक जैसी बात बताते हैं, किसी को अलग-अलग नहीं बताते, किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। हाँ, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसके दिमाग में बात बैठ जाती है, को समझ में बात आती है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में बात नहीं बैठती और वो कहते हैं जी हमसे टीम नहीं बनती, हमसे काम नहीं होता। तो ये काम है क्या? ये कामों में से कोई काम नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो ये ऐसे ही है कि आप फ्री में याशी कर रहे हैं, अपने ख्वाबों को पूरा भी कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना है और नीयत साफ़ रखनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप ये ज़हन में रखेंगे ना, तो कि हम टाइम पास करने आए हैं तो टाइम पास कर लेंगे, तो नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि हाँ जी गेम भी तो खेलनी है, चलो ये भी कुछ लोगों से डील कर लें, तो शायद काम आपका चल जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक बंदा, मिसाल देता हूँ, एक बंदा अगर नशा करता है ना, तो वो अगर आपने अपनी टीम बनाता है, तो उसकी टीम कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को आपने जाके बताना ना प्लान, वो कहेगा यार इसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, इसकी पर्सनैलिटी में क्या निखार आया है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया, या अगर ये पहले कोई बुरा काम करता था तो अब ये बिल्कुल ठीक है और पर्सनैलिटी भी इसकी ग्रूम कर रही है, तो डेफ़िनेटली इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजिंग नहीं लाते, तो वो यही कहेगा कि यार मैंने ज्वाइन किसके साथ करना है, मैं किसके अंडर काम करूँगा, तो वो कभी नहीं करेगा ज्वाइन। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, अपनी जो हालत है वो ठीक करनी है, अपनी आदत को ठीक करना है, जैसे पिछली ट्रेनिंग में आपको बताया। तो फिर जिसको आप प्लान बताएंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अभी मैं बाहर गया मेडिसिन लेने, तो एक मेडिकल स्टोर पे ना एक मियाँ बीवी वो कह रहे थे कि चेकअप करवा लो ना, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करवा लो, शायद शुगर का शायद। वो कहते नहीं नहीं रहने दो अम्मी, पैसे लग जाएंगे। वो कहता है चेक करवाने में क्या हर्ज है। तो कहता है, वो आगे से उसकी वाइफ कहती है कि नहीं रहने दें, अभी आगे पैसे नहीं है तो ये और पैसे लग जाएंगे। तो उसका ना बाहर खींच के लगी। मैंने भी मेडिसिन ले ली थी, वो बिल हो गया मेरा भी, मैं बाहर गया तो वो ना बाइक स्टार्ट करके जाने लगे थे, तो मैंने उनको रोका। तो मैंने उनको कहा कि मैंने सलाम लिया। सलाम लेने के बाद ड्रेसिंग मेरी ठीक थी, तो मैंने उसे सलाम लेने के बाद मैंने कहा आज से ना कुछ 6-7 महीने पहले मेरी भी ऐसी हालत थी, यानी इतने जेब में पैसे नहीं थे और बुरे हालात थे कि मैं भी छोटी छोटी चीज़ों पे ना, मैं और मेरी वाइफ ना छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग कंप्रोमाइज़ कर देते थे, चलो कोई बात नहीं, पैसे बच जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टोटल चेंज हो गई हुई है। इतनी अर्निंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन की अर्निंग ख़त्म नहीं होती।
आगे फिर आ जाती है, फिर अर्निंग ख़त्म नहीं होती, पहले वाले दिन की तीसरे दिन फिर आ जाती है। यानी इतने पैसे आ रहे हैं कि अब संभाले नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी की भलाई का काम करेंगे ना, तो यकीन करें बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया, उन्होंने पूछा कि ये क्या काम है। मैंने कहा डॉलर की मार्केटिंग है। मैंने अपना अकाउंट दिखाया कि आज की मेरी अर्निंग 35,000। तो वो हैरान हो गए कि एक दिन की इतनी अर्निंग। तो उन्होंने पूछा कि ये B4 तो नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये लैपटॉप पे काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं बताएं तो ये काम क्या। मैंने कहा बिज़नेस की बातें सड़कों पे खड़े होकर नहीं होती। आप मेरा नंबर मैंने उनको नंबर दिया लिख के, मैंने उनको नंबर दिया। मैंने कहा जब आप फ्री होंगे आप मुझे बताइएगा, जब आपका दिल करेगा काम करने को। आपके हालात चेंज हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। काम को छोड़ें, आपके हालात चेंज हो जाएंगे। उन्होंने मेरा नंबर लिया और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। और आज कल में इंशाअल्लाह आपको ग्रुप में पता लगेगा, वो उनके साथ ना मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और ट्रेनिंग में भी वो आया करेंगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके हालात चेंज हो जाएँ, आपके हालात चेंज हो जाएँ, हमारी जेब में पैसे आ जाएँ, हम अच्छा कमा लें, तो फिर नहीं। यहाँ पे खिदमत खल्क करें। जैसे शाहरुख साहब ने बताया कि जिनके पास शऊर है वो उन लोगों के पास जाएं जिनके पास शऊर नहीं है। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप ये ज़हन से निकाल दें कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसको बताऊं, कौन इनकार करेगा कौन इकरार करेगा। तो हाँ और ना आप उस पे छोड़ दें। आप अपना काम तो करें, कम से कम जाके आप उसको बताएं तो सही कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ चेंज कर दी हैं, ज़िंदगियाँ चेंज कर ली हैं। और आप भी अगर इसको पार्ट टाइम में करें, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। देखें, आपका काम तो बताना है ना, आपका काम बताना है। सड़कों पे इश्तिहार लगे होते हैं, कुछ लोग पढ़ के फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। आप डिपेंड करते हैं उन लोगों की सोच पे, उन लोगों के काम पे, उन लोगों के हालात पे, उन लोगों के दिमाग पे। तो आपने तो अपना पैगाम दिया ना, उस इश्तिहार ने तो अपना काम बता दिया ना। तो अक्सर आप देखते हैं कि ये घर किराए के लिए खाली है या ये मकान जो है वो बराए फ़रोख्त है। तो सब लोग उसको देखते हैं। 100 अगर लोग देखते हैं ना, तो 100 में से 5-7 लोग उस पर रब्ता करेंगे जिनको ज़रूरत होती है। जिनको ज़रूरत नहीं होती वो देख के गुजर जाते हैं। तो आपका काम पैगाम देना है, अपनी ज़ुबान खोलना है, मुंह खोलना है। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर आप कभी भी कुछ कमा नहीं सकेंगे। दुकान तब चलती है जब उसका शटर खोला जाए। जब शटर बंद हो और बाहर बैठ कर दुआएं करें, यार साढ़े को गाहक नहीं आ रहा, यार हमारे कस्टमर नहीं आ रहे, यार हालात बड़े ख़राब हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, रोते रहें सुबह से शाम तक। अल्लाह के आगे दुआएं करें, गिड़गिड़ाएं और गिले शिकवे करें। तो क्या क्या ख्याल है, आपके पास पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। उस शटर को खोलें और अंदर बैठें और फिर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ अता फरमा। फिर देखेगा पैसे आते हैं कि नहीं आते। तो आप पहले अपनी ज़ुबान खोलें, पहले अपना मुंह खोलें और लोगों से सिस्टम शेयर करें, लोगों को समझाएं, लोगों को गाइड करें। एक को गलत गाइड करेंगे, दूसरे को गलत गाइड करेंगे, प्रेजेंटेशन देखें, तीसरे को गलत गाइड करें, गाइड किया वो नहीं माना, फिर प्रेजेंटेशन देखें, फिर देखें क्या गलती है, चौथे पाँचवें को गाइड करें, नहीं माना, फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे क्या गलती है। ऐसे कर करके वो जो 3 बजे वाली और 8 बजे वाली प्रेजेंटेशन है उसको रट्टा लगा लें। हम 9th-10th में जब पढ़ते थे पेपर क्रिएट, तो हम क्या करते थे, याद नहीं करते थे, फिर रट्टे लगा रहे होते थे। अब याद करने का टाइम नहीं, अब रट्टे लगाएं। तो यहाँ पे भी आपने रट्टे लगाने हैं, रट्टे लगे हुए आपके दिमाग में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर वो उसी प्लान को आप गाइड करते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें। आपको पता ही नहीं चलना टीम कब बन जानी है, कब इतनी बड़ी टीम बन जानी है। देखें, जब आपको इल्म नहीं है ना, आपके पास प्लान नहीं है, आपको गाइड करना नहीं आता, तो क्या ख्याल है, अभी एक बंदा ज्वाइन करता है आपके साथ और वो कहता है कि हमसे टीम नहीं बढ़नी, ऐसे करें कि मुझे 2-4 बंदे दे दें। होता है हमारे साथ भी ऐसे ही। तो आप अगर मिसाल है उसको 2-4 बंदे देते हैं, तो क्या ख्याल है, पहले आप एक बंदे को गाइड कर रहे थे, उसकी ज़िम्मेदारी थी, फिर उन्हीं 3 बंदों की ज़िम्मेदारी जो आपने नीचे उसके लगाए थे उनको भी आप गाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी आप गाइड कर रहे हैं। तो नीचे वाले का प्रॉफिट तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए था, वो उससे हो के आ रहा है, उसको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये आप अपने साथ खुद ज़्यादती करेंगे अगर आप अपनी ज्वाइनिंग किसी को देते हैं। तो यहाँ पे किसी को ज्वाइनिंग नहीं देनी, कहते हैं मछली पकड़ के खिलाना वो बेहतर नहीं है, वो उस बंदे के साथ जुल्म है, ज़्यादती है जिसको आप मछली पकड़ के खिला रहे हैं। हाँ, किसी को मछली पकड़ना सिखा दें,
कि वो सारी ज़िंदगी मछली खुद पकड़ के खाता रहे, खुद भी खाए, अपने घर वालों को भी खिलाए और अपना अच्छा गुजारा करे। तो दोनों में से बेहतर ये है कि आप उसको काम करना सिखाएं, ना कि काम करके दें, काम करना सिखाएं। अगर वो कहता है कि मुझे कोई ज्वाइनिंग दें, मेरा भी काम चले, मुझे डॉलर आएंगे, मैं लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तो उसको बोले एक शर्त है, आप अपने साथ 5 ज्वाइनिंग्स कराओ, फिर मैं आपको एक ज्वाइनिंग दूंगा। जब उसकी वो अगर उसमें इतनी एबिलिटी हुई कि वह 5 ज्वाइनिंग करवा ले, तो मेरा ख्याल है उसको फिर आपकी ज्वाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका काम चलना शुरू हो जाएगा और उसको अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेशुमार मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्हीं बातों पे अमल किया, ख़ुद प्लान बताया, ना कि डायरेक्ट मीटिंग का लिंक दिया। और मीटिंग का लिंक देना ज़ाहिर सी बात है, जो लोग दूर हैं उनको मीटिंग का लिंक दें, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं या फ्रेंड्स हैं उनको पहले खुद समझाएं, पहले प्रेजेंटेशन देखें, उसको खुद समझाएं, या उसको भी प्रेजेंटेशन का लिंक दें। प्रेजेंटेशन का लिंक देने के बाद उसको खुद समझाएं। नहीं समझ आती तो इसका मतलब है आपका प्रेजेंटेशन लो है, फिर प्रेजेंटेशन देखें। फिर वो नहीं समझ आती तो फिर प्रेजेंटेशन यानी आपकी वीक है, फिर उसको प्रेजेंटेशन देखें, उसको समझें, उसको सीखें। तो जब तक आपको ख़ुद प्लान बताना नहीं आएगा ना, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेज के रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ आपको वीडियो चाहिए होती हैं, वो आपके टीम लीडर जो हैं वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं। और मेरा ख्याल है वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल गया होगा जिसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाया करें। और यहाँ पे ना आप देखें कि जो लोग कह रहे होते हैं ना आपको कि काम नहीं होता, हमसे टीम नहीं बनी, नए लोग भी इसमें शामिल हैं। तो अगर तो आपने काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना, तो आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ, वो आपने सीखनी है। अपनी अपलाइन का सर खाएं, जिसका मर्ज़ी सर खाएं, ये चीज़ें सीखनी है। क्या चीज़ें सीखनी है? ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे बनाना है, आपने फोर्सेज का अकाउंट कैसे बनाना है, और जिन मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट नहीं चलता उसमें टोकन पॉकेट इंस्टॉल होता है, और टोकन पॉकेट का अकाउंट कैसे बनाना है, फिर फोर्सेज का अकाउंट कैसे बनाना है, फोर्सेज का अकाउंट में नाम कैसे चेंजिंग करनी है, और उसके बाद आपने फोर्सेज का अकाउंट दोबारा कैसे लॉगिन करना होता है। अगर ट्रस्ट वॉलेट के फ्रेजेस जो हैं वो आपके पास पड़े हैं और आप डिलीट कर दिए, तो दोबारा आपने लॉगिन कैसे करनी है, डॉलर बाई कैसे करने हैं, डॉलर सेल कैसे करना है, यानी विड्रा कैसे लेना है, ये हलाल है हराम है। आपने अपनी अपलाइन का सर खाएं, पूछें कि कैसे हलाल है कैसे हराम है। एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख लें। और फिर ये यूट्यूब आप खोलें और वहाँ पे लिखें फोर्सेज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, इसके इम्पैक्ट सारे निकाल लें, जितने भी नेगेटिव इसके पॉइंट है ना वो सारे निकाल लें। जिस यूट्यूबर ने इसको जिस तरीके से भी गलत कहा है वो लिखें, नोट डाउन करें कापी पे, वो सारे के सारे पॉइंट लिखें। नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ वो सवाल निकालें, सारे के सारे पॉइंट आउट करें, उसको लिखें, राइट डाउन करें और अपनी अपलाइन से पूछें कि इसने ये कहा हुआ, इसका जवाब दें, ताकि आपके अपलाइन को पता हो ना कि मेरा जो लीडर है वो वाकई सीख रहा है, पता हो उसको। हम लोग आपको कह तो देते हैं कि सीखें, और हमें कब पता लगेगा आप सीख रहे हैं? जब आप हमसे सवाल करेंगे। तो जब आप हमसे वही सवाल नेगेटिव करेंगे ना जो आपको यूट्यूबर ने बताए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है जिस बंदे को आप बताएंगे उसने सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करना होता है। कई आपसे मसले मसाइल आपको आ रहे होते हैं कि जी मैंने एक बंदे को गाइड किया, उसने यूट्यूब पे ये देख लिया, उसने यूट्यूब पे वो देख लिया, थरथल्ली मच जाती है आपको। तो बेहतर है कि आप परेशान ना हो, आप परेशान होने से बेहतर है कि पहले ही वो आप वीडियोस देख लें। उन तमाम नेगेटिव बातों को आपके पास जब उन तमाम नेगेटिव बातों का जवाब होगा, तो फिर इंशाल्लाह किसी मेंबर को भी जब आप गाइड करेंगे तो उसको गाइड करते हुए आपको अपनी अपलाइन से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बग़ैर किसी सहारे की आप उसको ख़ुद डील कर सकेंगे कि भाई इसको ऐसे है, ये इसका जवाब ये है, इसने ये कहा, इसने गलत कहा है। अगर वो कहता है SECP से रजिस्टर नहीं है, तो आप बता सकेंगे क्यों नहीं है भाई। यूट्यूब रजिस्टर नहीं है, आपका व्हाट्सएप रजिस्टर नहीं है, टिकटॉक रजिस्टर नहीं है, तो ये लोग फिर पैसा कैसे दे रहे हैं लोगों को? यूट्यूब से लोग पैसे कैसे कमाते हैं? तो जो ऑनलाइन काम होते हैं ना, वो उसका FBR से SECP से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रजिस्टर्ड है, इसलिए इनको इन इदारों की ज़रूरत नहीं है। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको आने चाहिए, ये सारे के सारे तरीक़ाकार आपको आने चाहिए। जब ये सारे तरीक़ाकार आ जाएंगे, आप फिर इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे और आप अपनी टीम को लीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास